नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता का आयोजन लवकुश रामलीला कमेटी आयोजन समिति ने किया। प्रेस वार्ता का मकसद था उन सभी फिल्मी कलाकारों से पत्रकारों का परिचय कराना जिन्हें लवकुश रामलीला कमेटी में विभिन्न रोलों का अभिनय करना है। रामलीला मंचन में कोई राम बनेगा तो कोई मां सीता बनेंगी, कोई लक्ष्मण बनेंगे तो प्रभु श्री हनुमान जी का रोल भी कोई अदा करेगा। वहीं अभिनय रावण का भी होना है, अभिनय कुंभकर्ण, मेघनाद और विभीषण का भी होना है। ये सभी कलाकार अपने अभिनय रोल के साथ उसी ड्रेस में प्रेस वार्ता में उपस्थित दिखे। वहीं विश्व प्रसिद्ध लवकुश रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में जो रफी मार्ग नई दिल्ली में आयोजित की गई, इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रामलीला कमेटी के प्रेसिडेंट श्री अर्जुन कुमार जी द्वारा बताया गया, इस वर्ष रामलीला मंचन 22 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक होगा एवं दशहरा पर्व 2 अक्टूबर 2025 को पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाएगा। अर्जुन कुमार ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, इस वर्ष की रामलीला कई मायनों में ऐतिहासिक, अद्भुत एवं भव्य होगी। देश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को मंच पर जीवंत करने के साथ साथ भारतीय संस्कृति, संस्कार और परंपराओं का संगम मंच पर देखने को मिलेगा। इस बार बॉलीवुड के 15 नामचीन स्टार के साथ टीवी और रंगमंच 140 कलाकार विभिन्न किरदारों में नजर आएंगे। अर्जुन कुमार द्वारा यह भी बताया गया, इस बार रामलीला मंचन बहुत दिव्य होगा। मंच पर मौजूद रामलीला में श्री राम, सीता जी और हनुमान जी का किरदार निभा रहे मुंबई नामचीन फिल्म स्टार किशुंग वैद, रिनी आर्या और मल्हार पांड्या का परिचय भी पत्रकारों से कराया। किशुंग वैद ने अनेकों फिल्मों एवं टीवी सीरियल में अभिनय किया है। करण संगनी में अर्जुन, शाका-लाका बूम बूम संजू, विष्णु पुराण में प्रहलाद में प्रमुख भूमिका निभाई है। फिल्म एक्टर्स, एंकर, मॉडल रिनी आर्या ने प्रसिद्ध टीवी सीरियल शुभरीन मुग्गल, टायर ऑफ द ईयर, कुल्फी कुमार बाजेवाला, पौराणिक धार्मिक सीरियल विधाता गणेश में माता लक्ष्मी जी की अहम भूमिका निभाई है। भारतीय टीवी अभिनेता मल्हार पांड्या पौराणिक एवं ऐतिहासिक भूमिका के लिए जाने जाते हैं। टीवी सीरियल राधा कृष्ण में कृष्णवीर, हनुमान में सूर्यदेव सहित ओटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जा रहे अनेकों सीरियल्स में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। लवकुश रामलीला कमेटी के महासचिव श्री सुभाष गोयल ने प्रेस वार्ता में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, इस वर्ष लीला कमेटी का पूरा ध्यान लीला मंचन को अति आधुनिक नई तकनीक, एआई, डिजिटल, हाईटेक, 3D मैपिंग, विजुअल इफेक्ट, 8 ट्रैक साउंड सिस्टम 2 के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। विभिन्न टीवी चैनल, यूट्यूब के 150 से अधिक चैनल के माध्यम से इस बार देश विदेश के 25 करोड़ से ज्यादा दर्शक रामलीला का लाइव मंचन देखेंगे। सुभाष गोयल ने यह भी बताया, इस बार फिल्म स्टार के कॉस्ट्यूम बहुत ही सुंदर एवं भव्य तैयार किए जा रहे हैं। राम भक्तों के लिए पंडाल को तैयार करने के लिए कलकत्ता, मथुरा, वृंदावन, उज्जैन आदि के कारीगरों द्वारा महीनों की कड़ी मेहनत से बनाया जा रहा है। पंडाल की भव्यता, सुंदरता की अनुभूति के साथ साथ सभी राम भक्त रामलीला का आनंद ले सके। साथ ही साथ फूड कोर्ट में पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी के अलावा मथुरा, आगरा, बनारस, इंदौर, जयपुर, चेन्नई, गुजरात आदि के चटपटे जायके, आकर्षक झूले भी रामलीला को और भव्य रूप देंगे। फिल्म अभिनेता किशुंग वैद ने कहा, मैंने अनेकों फिल्मी एवं टीवी सीरियल में काम किया, लेकिन दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान की विश्व विख्यात लवकुश रामलीला में प्रभु श्री राम का किरदार निभाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। रिनी आर्या के अनुसार लाल किला मैदान दिल्ली में माता सीता का रोल करूंगी, ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी माता सीता के आशीर्वाद से मैं इस किरदार को बहुत ही शालीनता के साथ निभाऊंगी। इसके लिए मैं अभी से रिहर्सल भी कर रही हूँ। मल्हार पांड्या ने बताया कि मैं हनुमान जी का अट्टू भक्त हूँ। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि लवकुश रामलीला में बलशाली पवन पुत्र हनुमान का किरदार लाखों दर्शकों के सामने मैं लाइव कर पाऊंगा। कमेटी के चेयरमैन श्री पवन गुप्ता एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष
सत्यभूषण जैन ने भी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, पिछले वर्ष की बात ही इस वर्ष भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भव्य मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है। दिव्यांगों को उनके काम आने वाली वस्तुओं का वितरण भी किया जाएगा। महिलाओं के सम्मान की कड़ी में साड़ी वितरण, स्कूली बच्चों को स्कूल बैग, स्टेशनरी आदि वस्तुएं वितरित की जाएंगी तथा इस अवसर पर विशाल भंडारा भी लगाया जाएगा। लीला स्थल लाल किला मैदान पर रामलीला से पूर्व विश्व विख्यात भजन गायक श्री कन्हैया मित्तल द्वारा खाटू श्याम के भजनों की प्रस्तुति का एक भव्य में कार्यक्रम भी संपन्न होगा। हनुमान जी महाराज हमारे बीच में पधार चुके हैं। लव कुश रामलीला कमेटी सभी कलाकारों का और आप सब बंधुओं का स्वागत करती है कि आप सब लोग हमारे निमंत्रण पर इस प्रेस वार्ता के अंदर पधारे। और आपने पिछले वर्षों में देखा होगा, अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाया। आज दिल्ली की विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी ने भी लास्ट ईयर अनेक वर्षों से लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाया। आज वो स्पीकर हैं और स्पीकर होने के नाते वो इस साल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लेजिस्लेटिव पोस्ट है। लेकिन इस बार भी हमने अनुरोध किया है अनेक केंद्रीय मंत्रियों निभाए। हमारा अनेक वर्षों से कोई ना कोई एक थीम रहती है। इस बार हमने सोमनाथ जी के मंदिर को चुना है और सोमनाथ जी का मंदिर जो है लगभग 140 फीट लंबा है, 45 फुट ऊंचा है। इसके अंदर वृंदावन से और मथुरा के कारीगरों ने इसकी नक्काशी की और 1 महीने से इसकी तैयारी के अंदर लगे हुए हैं। इस सोमनाथ जी के मंदिर को जब ये लीला स्थल के ऊपर लगेगा, आप सब लोग आमंत्रित हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हम भगवान सोमनाथ जी के मंदिर के अंदर आ गए, क्योंकि इसमें 1 लाख LED और कलर्स, इसके गुंबद के ऊपर जो नक्काशी की गई है वो इतनी सुंदर है कि दर्शकों को लगेगा कि हम मंदिर के अंदर ही आकर दर्शन कर रहे हैं। हमारा 3 मंजिला मंच होगा जिस पर लेवल्स के ऊपर जो है रामलीला संपन्न होगी। लगभग 150 फुट लंबी और 14 फुट ऊंची 2100 फुट की सिंगल LED होगी, जिससे दर्शक लीला स्थल के ऊपर कहीं भी खड़ा हो तो उसको, फिल्मों के अंदर काम कर रहे हैं उनकी जानकारी तो मेरे पास बहुत लंबा पेज है। मैं चाहूँगा कि वो शॉर्ट के अंदर अपने विषय में बताएंगे। फिर माँ सीता जी का जो रोल कर रही हैं रिन्नी आर्या जी, वे भी हमारे बीच के अंदर हैं। और राम के रूप के अंदर, अपना हनुमान जी के रूप के अंदर हमारे बीच के अंदर है मल्हार पांडे जी। सभी कलाकार थोड़ी थोड़ी जानकारी अपने विषय के अंदर आपको देंगे और मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ। सबसे पहले मैं गुजारिश कर रहा हूँ राम जी से, जो कि किनुष्क वैद्य हैं, मुंबई से हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। किनुष्क वैद्य। मेरा नाम किनुष्क वैद्य है और सबसे पहले मैं आभार मानना चाहता हूँ लव कुश रामलीला कमेटी का कि आपने मुझे सौभाग्य दिया, अवसर दिया कि मैं हमें निभा पाऊँ। मैं अपने बारे में बस कुछ कहना चाहूँगा। जैसे आपने कहा, मैंने बाल कलाकार के तौर पर एक्टिंग शुरू की थी। राजू चाचा, शाका-लाका बूम बूम, ऐसे काफ़ी किरदार मैंने एज चाइल्ड आर्टिस्ट की है। बड़े होने के बाद भी मैंने राधा कृष्ण किया है, अर्जुन का किरदार निभाया। और अब भी इस समय मैं सबसे ज़्यादा उत्साहित हूँ अब ये राम जी का किरदार निभाने के लिए, जिसका अवसर आपने मुझे दिया है। और बस अंत में मैं इस रामलीला की 2 लाइनें कहना चाहूँगा। शिव धनुष तोड़ने वाला अवश्य शिव का प्यारा ही होगा। ये अपराध करने वाला अवश्य शिव का दास ही होगा। जिस पर कृपा है गुरुओं की वो किससे डर सकता है। जिस पर कृपा है
मुनियों की, ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। जय श्री राम। सबसे पहले नमस्कार सभी को। मैं मीडिया में आए हुए सभी दोस्तों को शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आप सभी टाइम निकाल कर यहाँ पे आए, और धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं रिने आर्या और मैं एक अभिनेत्री हूँ। मैंने अपनी शुरुआत टीवी से की थी, तो सबसे पहले तो काफ़ी पॉपुलर शो था जहाँ से मैंने अपनी शुरुआत करी, सुप्रीम कुकर टॉपर ऑफ द ईयर। और उसके बाद मैंने कई सारे टीवी शोज़ किए, जैसे कुल्फी कुमार बाजेवाला, ये है आशिकी, विघ्नहर्ता गणेशा। और विघ्नहर्ता गणेशा मेरे दिल के काफ़ी करीब है, बिकॉज़ इस शो ने मुझे वो दिया जो मुझे हमेशा से बचपन से मेरा ड्रीम था, फैंडम और लोगों का प्यार, सम्मान। क्योंकि इसी शो में मैंने माँ सीता का किरदार निभाया, माँ लक्ष्मी का किरदार निभाया और माँ रुक्मणी का भी किरदार निभाया। तो मुझे देश भर से काफ़ी प्यार और सम्मान मिला। और लव कुश रामलीला के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि वही सेम जर्नी जो मैंने अपने शो में जी है वो अब फिर से इन 10 दिनों में जीने को मिलेगी। और मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी अर्जुन जी का और लव कुश रामलीला कमेटी का, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है इस देश की इतनी पॉपुलर रामलीला में सीता माता का किरदार निभाने की। और मैं बहुत लकी फील करती हूँ। और कुछ अपने बारे में और अगर मैं कहूँ तो मैंने कुछ फिल्म्स भी की हैं, प्यार के 2 नाम, घुड़चढ़ी, तमिल फिल्म में टोलगेट 2, और मेरी एक वेब सीरीज़ आने वाली है 2026 में, डेस्टिनी। सो कई सारे एड्स भी किए हैं, कई सारी म्यूज़िक वीडियोस भी की हैं। बहुत ग्रेटफुल और थैंकफुल हूँ कि भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहा है। और सीता माँ मेरे दिल के बहुत करीब हैं और नारी शक्ति का प्रतीक हैं। तो जिस समय प्रभु श्री राम को वनवास मिला था, तो बिना किसी संकोच के उन्होंने इस वनवास को स्वीकार किया अपने पति के साथ। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम डॉक्टर राजन शर्मा और मैं पिछले 5 साल से लक्ष्मण का रोल कर रहा हूँ। और हर साल मैं जब भी रोल करता हूँ तो इस किरदार को जीते हैं, कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट दें, 100% दें। हर साल कुछ ना कुछ नई लर्निंग्स लेके जाते हैं स्टेज से, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर का प्रतीक है और अध्यात्म का प्रतीक है। तो हर साल कुछ ना कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है। लक्ष्मण से हमें सीखने के लिए मिलता है कि समर्पण अपने भाई की सेवा में वो उनका धर्म होता है। तो हर परिवार में, हर घर में एक लक्ष्मण जरूरी है। और इसी के साथ में आपको लक्ष्मण का छोटा सा एक डायलॉग सुनाना चाहूँगा। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनमें सुनने का दाव नहीं, वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंश वीरों के होते हुए अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं हूं मल्हार पंड्या। मैं भी बचपन से एक्टिंग करता आया हूँ। पहले गुजराती इंडस्ट्री में था, बड़ा हुआ, फिर हिंदी इंडस्ट्री में आया और काफ़ी सारी हमारी हिस्टोरिकल सीरियल्स में मैंने काम किया है, जैसे देवों के देव महादेव, रिसेंटली था वीर हनुमान सोनी के ऊपर, सूर्यपुत्र कर्ण, और मैंने और किंशुक ने भी काफ़ी सीरियल साथ में किए हैं। जहाँ वो अर्जुन बने थे वहाँ मैं कर्ण बना था, तो वो राधा कृष्ण भी हमने किया हुआ है साथ में। तो श्री राम की कृपा रही है, बजरंगबली की कृपा रही है मेरे पे कि आज मुझे लव कुश रामायण में आज फिर से एक बार, तीसरी बार हनुमान प्ले करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।